नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। अपने आप को 2020 में नरेंद्र मोदी का हनुमान बताकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का बंटाधार करने वाले चिराग पासवान ने आज नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली है। लेकिन मुलाकात के बाद जिस तरह से अलग अलग पोस्ट आए एक्स पर, जिस तरह से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई और उसके बाद चिराग पासवान अपनी स्टाइल के मुताबिक दो तरह की राजनीति खेलते हुए नजर आने लगे, उससे एक बार फिर से यही सवाल खड़ा हो रहा है कि मुलाकात हुई या मुलाकात करने के लिए चिराग पासवान को भेजा गया था, और चाहे भेजा गया हो या किसी भी तरह से मुलाकात हुई, क्या इसमें बात बनी? और अगर बात नहीं बनी तो क्या चिराग पासवान एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड का बंटाधार करते हुए नजर आएंगे? ये तमाम चीजें उठ रही हैं, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि चिराग पासवान ने जब आज सुबह बिहार के मुख्यमंत्री आवास पर जाकर एक अन्य मार्ग पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, फिर तस्वीरें जो आई उन तस्वीरों को चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पासवान ने कैसे ट्वीट किया, मैं लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जो ट्वीट किया गया है उसको देखिए। इसमें चिराग पासवान और नीतीश कुमार इन दोनों की तस्वीरें नजर आ रही हैं, गुलदस्ता देते हुए, मुस्कुराते हुए। पीछे नीतीश कुमार साहब का नेम प्लेट जो है वो भी नजर आ रहा है और एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात हुई। इस तस्वीर में यानी लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी द्वारा जो पोस्ट किया गया उसमें सिर्फ दो ही नेता नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार और चिराग पासवान। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि नीतीश कुमार ने खुद जो पोस्ट किया, नीतीश कुमार ने जो एक्स पर इस मुलाकात को लेकर जो तस्वीरें पोस्ट की, पहले नीतीश कुमार का वो पोस्ट देखिए जो नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया। इसमें भी एक तस्वीर तो वही है जो चिराग पासवान के साथ गुलदस्ता देने वाली है, लेकिन दूसरी तस्वीर को अगर मैं बड़ा करके आपके स्क्रीन पर दिखाऊं तो दूसरी तस्वीर को गौर से देखिएगा। इस दूसरी तस्वीर में चिराग पासवान के एक तरफ खड़े नजर आ रहे हैं विजय चौधरी, जो नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं नीतीश कुमार के एक तरफ खड़े नजर आ रहे हैं शैलेंद्र कुमार, जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, कुर्मी नेता माने जाते हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। और उनके बगल में खड़े नजर आ रहे हैं चिराग पासवान के बहनोई यानी चिराग पासवान के जीजा, जो कि लोकसभा सांसद है अरुण भारती। तो देखिए, एक तरफ लोजपा में सिर्फ दो ही नेता नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार ने जो तस्वीर शेयर की उसमें तमाम नेताओं को दिखा दिया, उसमें उन्होंने चिराग पासवान के बहनों को भी दिखा दिया, अपने करीबी नेता, अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी को भी दिखा दिया और अपने करीबी नेता शैलेंद्र कुमार को भी दिखा दिया। और ये तस्वीर कितना मायने रखता है या इन तस्वीरों के जरिए नीतीश कुमार क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इस बातचीत में, इस मुलाकात में कितने देर की मुलाकात हुई और क्या समझौते का कोई फॉर्मूला तैयार हो पाया, ये आगे बताने से पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि मुलाकात के बाद एक कार्यक्रम में बोलते हुए चिराग पासवान क्या कहते हुए नजर आए अपने मंसूबों के बारे में, अपनी भविष्य की योजना के बारे में। पहले वो सुन लीजिए आपके स्क्रीन पर। में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां पे जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुद के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। सुन लिया आपने कि अपनी मंशा को खुल के सामने रखा कि मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। ये दो तरह की राजनीति जो चिराग पासवान कर रहे हैं, इस दो तरह की राजनीति से ही जनता दल यूनाइटेड की पार्टी जो है वो दहशत में है। जनता दल यूनाइटेड एक तरह से घबराया हुआ, परेशान नजर आया है। अब जरा देखिए कि एक तरफ जहां चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी का करीबी नेता बताते रहे हैं, नरेंद्र मोदी के गुणगान करते रहे हैं, वहीं भारतीय जनता के पार्टी के विवादास्पद नेताओं के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। एक ही सुर में इसी कार्यक्रम में बोलते हुए नजर आए कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, यानी वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, नीतीश कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं। लेकिन अगले ही सांस में, अगले ही सुर में वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो बिहार आना चाहते हैं, खुलकर वो कह रहे हैं और वो बिहार आएंगे।
अब जरा इस पे गौर कीजिए कि आज अपने जिन बहनोई को अरुण भारती साहब को लेके गए थे, यही अरुण भारती साहब हैं जो कुछ दिन पहले बाकायदा उन्होंने बयान दिया था कि बिहार को चिराग पासवान जैसे नेताओं की जरूरत है, यानी कम कहे को ज्यादा समझिए वाले स्टाइल में उन्होंने बिहार के मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश की कि चिराग पासवान बिहार में आके विधायक का चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, जो लड़ने का मंसूबा बना रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए मंसूबा बना रहे हैं। और पटना की सड़कों पर बाकायदा चिराग पासवान की पार्टी के नेता ने इस तरह का पोस्टर लगा दिया कि पूरा बिहार जो है वो चिराग पासवान की ताजपोशी का इंतजार कर रहा है। तो एक तरफ उनके बहनोई सामने आकर चिराग पासवान की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का अघोषित तौर पर ऐलान करते हैं। ये कहते हैं कि वो बिहार आएंगे, ये कहते हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बिहार को चिराग पासवान की जरूरत है। और फिर उन्हीं बहनोई को साथ लेकर चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पर चले जाते हैं। एक तरफ चिराग पासवान ये कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन दूसरी सांस में वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं बिहार आऊंगा, मैं खुलकर कह रहा हूं कि मैं बिहार आऊंगा। तो बिहार आएंगे तो किस लिए आएंगे? सिर्फ विधायक बनने के लिए? कतई नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि चिराग पासवान सिर्फ विधायक बनने के लिए बिहार की राजनीति में आएंगे, तो आप तय मानकर चलिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक तरफ जहां पटना की सड़कों पर मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के पोस्टर उनके नेता द्वारा लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो खुद जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद भी वो एक तरह से सीएम पद पर उनकी दावेदारी की बात कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर वो सीधे सीधे कहते हैं कि मैं बिहार आऊंगा। ये अजीब सा घालमेल जो चिराग पासवान ने बनाकर रखा हुआ है अपनी राजनीति में, इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड डरी हुई है। वैसे भी जब उनका अनुभव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अलग थलग कर दिया। जब नीतीश कुमार के कहने पर, नीतीश कुमार के दबाव डालने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को किनारे कर उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाया। जब चिराग पासवान अकेले रह गए थे और उसके बाद जब वो फिर से मेन स्ट्रीम राजनीति में एक तरह से वापस लौटे, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन गए, तो कई बार ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकार उनसे पूछते हैं कि अब आगे क्या, बीजेपी आपको फिर से ट्रैप में तो नहीं फंसा लेगी? तो हंसते हुए चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा राजनीतिक अनुभव तो मुझे भी हो गया है। क्या वो उस राजनीतिक अनुभव का शिकार जो है वो नीतीश कुमार को ही एक बार फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम चीजें एक एक करके इस वीडियो में उठकर निकलकर सामने आएगी। लेकिन पहले जरा इस मुलाकात का मैं महत्व बता देता हूं। बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक मुलाकात हुई है एक अने मार्ग पर, मुख्यमंत्री आवास पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में आधे घंटे की मुलाकात हुई है। इसको लेकर औपचारिक रूप से बहुत कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बातचीत का महत्व, इस मुलाकात का महत्व अगर आपको समझना हो तो याद कर लीजिएगा कि अमित शाह भी एक अने मार्ग पर पहुंचे थे कुछ समय पहले, और एनडीए घटक दलों के तमाम नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत की थी, और वो पूरी बातचीत 20 मिनट में ही समाप्त हो गई थी, जिसमें अमित शाह थे, जिसमें नीतीश कुमार थे, जिसमें राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह थे, जिसमें संजय झा थे, जिसमें जीतन राम मांझी थे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थे, जिसमें दिलीप जायसवाल थे, मंगल पांडे थे, जिसमें खुद चिराग पासवान थे, इसमें एनडीए घटक दलों में शामिल अन्य तमाम सहयोगी दल थे, जीतन राम मांझी भी शामिल थे। वो मुलाकात सिर्फ 20 मिनट में समाप्त हो गई थी, और आज जो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में जो मुलाकात हुई वो आधे घंटे तक मुलाकात चली। तो क्या बात बनी? अब बात बनने के लिए नीतीश कुमार को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है कि उतनी बड़ी कुर्बानी नीतीश कुमार देने को तैयार नहीं। ये सबको पता है कि चिराग पासवान पिछली बार एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े थे, अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए चुनाव लड़े थे, बिहार की 135 विधानसभा सीटों पर लड़ गए थे, भारतीय जनता पार्टी के बागी नेताओं को भी एक तरह से उन्होंने टिकट थमा दिया था, और नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। नीतीश कुमार की पार्टी का एक तरह से उन्होंने बंटाधार कर दिया था। 135 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद चिराग पासवान की पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हो पाई थी। हालांकि उन्हें जो वोट मिले थे वो 5.66% वोट मिले थे, और नीतीश कुमार की पार्टी का बंटाधार करने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी से भी 5 सीटें ज्यादा लड़ी थी, यानी जहां बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, नीतीश कुमार की पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन
28 सीटों का नुकसान हुआ। यानी जो नीतीश कुमार की पार्टी 2015 के विधानसभा चुनाव में 71 सीटें जीत कर आई थी, 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 43 सीटें ही जीत पाई और एनडीए गठबंधन में उसको छोटे भाई की भूमिका में आना पड़ा, क्योंकि उससे कम सीटों पर लड़कर यानी 110 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 74 विधायक आए थे और वो एनडीए गठबंधन में पहले नंबर की पार्टी बन गई थी। तो जिस तरह से चिराग पासवान ने पिछली बार एक तरह से बंटाधार कर दिया था जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश कुमार का, इस बार लग रहा है कि चिराग पासवान एक अलग तरह का गेम खेलना चाहते हैं। अब वो अलग तरह का गेम अपने आप खेल रहे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अलग तरह का गेम भारतीय जनता पार्टी के कहने पर खेल रहे हैं, अमित शाह के कहने पर खेल रहे हैं। और इस गेम को समझने के लिए आंकड़ों का जो मकड़जाल बनाया जा रहा है, उस आंकड़ों के मकड़जाल को भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पिछली बार जैसा कि मैंने बताया कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े थे, इस बार वो एनडीए गठबंधन में शामिल है, तो जाहिर तौर पर उनके लिए सीटें निकालनी होगी। एक तरफ जहां चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 40 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में, दूसरी तरफ जितिन राम मांझी 20 सीटों की मांग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी बढ़ चढ़कर मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि मोटे तौर पर जो एक फॉर्मूला तैयार किया गया है सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में, उसमें किससे क्या उम्मीद की जा रही है वो जरा मैं आपके सामने रख देता हूं। 40 सीटें चिराग पासवान को कतई नहीं मिलने वाली, 30 सीटें भी चिराग पासवान को मिलने की संभावना बहुत कम है। सूत्र ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें ऑफर की जा सकती है, लेकिन ये 20 सीटें जो ऑफर की जा रही है चिराग पासवान को, उससे न चिराग पासवान खुश है न नीतीश कुमार खुश है। क्यों? क्योंकि त्याग करने को नीतीश कुमार को कहा जा रहा है। कैसे कहा जा रहा है, ये पूरा फॉर्मूला मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो पूरा फॉर्मूला जो कि मैंने थंब में भी आपको दिखाया, 11 + 5 + 4, यानी 3 राजनीतिक दलों के कोटे से, एक के कोटे से 11, एक के कोटे से 5, एक के कोटे से 4 सीट निकालकर चिराग पासवान के लिए 20 सीटें बनाई जा रही है, जो 20 सीटें चिराग पासवान को देने की बात कही जा रही है। मैंने जैसा कि आपको बताया, जनता दल यूनाइटेड पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार जो बड़ी बैठक जो अमित शाह ने ली थी, उसके बाद जो जिस तरह से कई राउंड की बातचीत चली, तो इस बार जनता दल यूनाइटेड को छोटे भाई की भूमिका में लड़ने को कहा जा रहा है। यानी बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। तो जो जनता दल यूनाइटेड पिछली बार 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसको यह कहा जा रहा है कि इस बार चूंकि चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना है, तो आप 11 सीटों का त्याग कर दीजिए। यानी जनता दल यूनाइटेड को सिर्फ 104 सीटों पर लड़ने को कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से भी 5 सीटों की कटौती कर रही है। यानी जो वो 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अपने में से 5 सीटें वो चिराग पासवान की पार्टी को देगी। यानी 105 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ना चाहती है, जनता दल यूनाइटेड से 1 सीट ज्यादा। और पिछली बार जो जितिन राम मांझी को 7 सीटें दी गई थी, उनकी हमको भी इस बार 7 सीटें देने की बात ही कही जा रही है। और जो मुकेश सहनी थे वीआईपी के, जिनको 11 सीटें दी गई थी, इस बार मुकेश सहनी विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो उनके कोटे की जो 11 सीटें थी, उसमें से 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को देने की बात कही जा रही है और उसमें से 4 सीट जो है वो चिराग पासवान को देने की बात कही जा रही है। यानी नीतीश के कोटे से 11 सीटों की कटौती करके, भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से 5 सीटों की कटौती करके और मुकेश सहनी वाली 11 सीटों में से 7 उपेंद्र कुशवाहा को देकर और 4 सीटें उस कोटे से कटौती करके ये 20 सीट जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को वो देने को तैयार है। लेकिन चिराग पासवान तो 40 सीटों का राग अलाप रहे हैं और नीतीश कुमार भी इस खेल को बखूबी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि उनको 104 पर लाकर भारतीय जनता पार्टी कोई और खेल खेलना चाहती है। 225 सीटें जीतने का टारगेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के लिए सेट कर दिया है। बिहार की कुल विधानसभा जो है उसकी जो क्षमता है वो 243 विधायकों की है। तो 243 विधायकों वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 225 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुकी है और 104 सीट, सिर्फ 104 सीट अगर वो जनता दल यूनाइटेड को देती है, तो कोशिश इस बात की रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को माइनस करके भी जादुई आंकड़े को टच कर ले, यानी 122 को टच कर ले। और जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की पार्टी को इसी बात का डर सता रहा है कि अगर नीतीश कुमार को अलग करके भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर
122 का जादुई आंकड़ा हासिल कर लेती है, यानी बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा मिलकर 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंच जाते हैं, तो फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा क्यों बनाएगी? वो पहले से ही दुविधा में है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार पहले से ही इस बात की संशय स्थिति में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने खुलकर पब्लिकली सार्वजनिक मंच से अभी तक ये वादा नहीं किया, अभी तक ये घोषणा नहीं की कि बिहार में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो उन्हीं तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के लिए किया जा रहा था। विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, मजबूरी में एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना पड़ा। तो बिहार में नीतीश कुमार को भी यही डर सता रहा है कि उनके साथ भी इस तरह से खेला हो सकता है। और चिराग पासवान जिस तरह से अड़े हुए हैं, पहली बात तो 20 सीटें भी अगर देनी है तो भी जनता दल यूनाइटेड 104 पे पहुंच जा रही है। और अगर चिराग पासवान जो 40 सीटों पर अड़े हुए हैं, अगर 30-31 पर भी आकर मान जाते हैं, तो ऐसी सूरत में नीतीश कुमार की पार्टी को मिलने वाली सीटों की संख्या 100 से नीचे पहुंच जाएगी। और नीतीश कुमार इस बात को कतई नहीं चाहते। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सूत्र ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से चिराग पासवान को यह कहा गया कि एक बार खुद जाकर नीतीश कुमार को सारी बात बताओ। यानी इनडायरेक्टली मैं कहूं तो नीतीश कुमार को धमका दो, समझा दो, जैसे भी समझाना है समझा दो कि अगर मुझे मेरी मन माफिक सीटें नहीं मिली तो मैं फिर अलग होकर चुनाव लड़ सकता हूं। और बिहार की राजनीति में वैसे भी प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक दूसरे की लगातार तारीफ कर रहे हैं। बिहार सरकार के कामकाज को लेकर, छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर, अन्य तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान लगातार बिहार की सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि दरअसल चिराग पासवान और नीतीश कुमार की ये मुलाकात सीट बंटवारे पर समझौते से ज्यादा नीतीश कुमार को आईना दिखाने के लिए की गई मुलाकात थी कि आप हमारी बात मान जाइए, 100 से नीचे आ जाइए। अगर आप 100 से नीचे आकर मेरी पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं दिलवा पाते हैं तो फिर खुला खेल फर्रुखाबादी होगा। यानी एक बार फिर से मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर विधानसभा चुनाव में लड़ जाऊंगा, अकेले लड़ जाऊंगा। और उसका लबोलुआब यही होगा कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को हराने के लिए काम करूंगा। यानी एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड का बंटाधार करूंगा। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात में इनसे जुड़े तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर बातचीत हो गई होगी। और अब जो अंतिम फैसला एक तरह से करना है वो नीतीश कुमार को करना है कि वो चिराग पासवान को अपने पाले में बनाए रखने के लिए 100 सीटों के आसपास आना मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर अड़कर जनता दल यूनाइटेड के लिए 2020 की तरह विधानसभा सीटें मांगकर एक बार फिर से चिराग पासवान को हनुमान बनने का मौका देते हैं। क्योंकि दोनों ही सूरतों में जो नुकसान होना है वो नीतीश कुमार को होना है, और जो आरोप लगना है एनडीए गठबंधन को एकजुट नहीं रख पाने का, वो भी नीतीश कुमार पर लगना है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो उनके साथ हुआ था उससे सबक लेकर एक अलग तरह की राजनीति खेल रहे हैं। दो तरह की राजनीति खेल रहे हैं, पूर्व और पश्चिम दोनों ही तरफ वो खुद खड़े नजर आ रहे हैं। वो नीतीश कुमार के साथ भी है, नीतीश कुमार के खिलाफ भी है। और यही इस वक्त बिहार की चुनावी लड़ाई को, बिहार की राजनीतिक लड़ाई को एक दिलचस्प लड़ाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जून के पहले सप्ताह में एनडीए गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो फाइनल राउंड की जो बातचीत होती है वो शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से आज मुलाकात करके उन्हें 10-15 दिन का समय दे दिया है कि 10-15 दिन का समय है, आप आराम से सोचिए, आराम से फैसला कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि नीतीश कुमार के लिए विकट स्थिति है, उनके एक तरफ कुआं है, उनके दूसरी तरफ खाई है। और यही बिहार की राजनीतिक हकीकत, बिहार की दिलचस्प राजनीतिक हकीकत है जो मैं इस वीडियो में आपके सामने मैंने इसको लाने की कोशिश की। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आगे जैसे जैसे बिहार में चुनावी हलचल बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे राजनीतिक हलचल बढ़ती जाएगी, उन तमाम हलचलों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।